और बात सबसे पहले वबाई मर्ज कोरोना की करते हैं। चूंकि कोविड-19 के मजीद केसेस जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट हुए हैं और जहां 3 रोज पहले 223, अगले दिन 193 और पिछले 24 घंटे के बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 187 मुस्बत केसेस की तस्दीक हुई है। 2 मरीजों की मौत हुई है इन 24 घंटों के दौरान और सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक एक बड़ी तादाद यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले दिनों की तरह जो इस कोविड-19 के मोहलिक मर्ज से निजात भी पा रहे हैं। 158 मजीद लोग अपने घरों के लिए रवाना कर दिए गए मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर से और कुछ लोग इनमें होम आइसोलेटेड ही है जो कोविड का शिकार थे लेकिन ठीक हो चुके हैं। तो ताजा तरीन आदादोशुमार ये बताते हैं कि 5 तलबा इन्हीं पॉजिटिव केसेस में से सामने आए। लेह के अंदर भी यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है और लद्दाख इंतजामिया को मजीद कोविड टेस्ट जहां पर 28 के आसपास आए तो उसके बाद मरकजी सरकार ने लद्दाख को सख्त इकदाम उठाने पर भी जोर दिया, लिखा गया और इंतजामिया को इस हवाले से एक तरह से इंतबाह भी दिया गया कि वो कम से कम इस सूरत हाल से निकलने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए। 2 अमवात कश्मीर सूबे के अंदर हुई हैं, 163 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 20 केसेस इसी तरीके से बल्कि 24 केसेस जम्मू प्रोविंस से सामने आए हैं। जम्मू में 19, जम्मू जिले की बात जब कर रहे हैं, रियासी और डोडा के अंदर एक, किश्तवाड़, पुंछ यहां पर भी एक केस रिपोर्ट हुआ है कोविड का। इसी तरीके से अच्छी साइन यह है कि 24 नए केसेस जो हैं जहां पर आए हैं तो 34 मरीज रिकवर भी हुए हैं, इस वायरस से निजात पाने में भी कामयाब हुए हैं और जम्मू सूबे के अंदर पॉजिटिव केसेस की जो दोबारा ये तादाद पहुंच गई है वो एक्टिव मामलात 252 तक, लेकिन पॉजिटिव केसेस इनमें 24 24 घंटों के रहे हैं। 28 नए पॉजिटिव केसेस लद्दाख के अंदर आए, 27 रिपोर्ट हुए हैं लेह से और करगिल जिले से सिर्फ 1 केस आया और इनमें तलबा जो हैं 5 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल थरूक के लेह के अंदर जो पॉजिटिव पाए गए। 28 में से 5 तलबा का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और इस सारी सूरत हाल के बीच मरकज ने अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी को खुसूसी तौर पर कुछ हिदायत भी दी हैं। और इस सिलसिले में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा, उछाल देखने को मिल रहा है। कल भी सूबाई कमिश्नर कश्मीर जो है पीके पोल, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो इजाफा हो रहा है ये बायस तशवीश है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो SOPs पर अमल करें, मास्क का सही इस्तेमाल करें। लोगों से भी अपील की जा रही है कि SOPs का खास ख्याल रखना है क्योंकि इस पर काबू पाने का एक ही वाहिद हल है, या तो वैक्सीन है। वैक्सीन के साथ साथ ही अगर आप एहतियात बरते तो शायद इस पर काबू किया जा सकता है। जिस तरह से आए रोज इस पर लगातार इजाफा हो रहा है, कई ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर नाफिज किया गया है, लेकिन अभी भी मुल्क के अंदर की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी इसमें पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा, मस्बत मामले जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल की जानिब से इस हवाले से क्या कुछ कहा कि लोगों को किस तरह से एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुनते हैं, बढ़ते हैं फिर आगे। सबसे पहले तो जो है कोविड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन हम सब ने समझने की जरूरत है। कोविड को हम तभी हरा सकते हैं जब हम हमारे कॉस्ट्यूम्स का पार्ट मास्क को बनाए। किसका पार्ट? कॉस्ट्यूम्स का पार्ट। चाहे हम वैली में जो है फेरन पहनते हैं, पंजाबी जो है वो डिफरेंट ड्रेस पहनता है या केरलाइट जो है वो लुंगी पहनता है, लेकिन आज वर्ल्ड में जो है ये वबा जो पूरे वर्ल्ड में फैली है उसने हर आदमी को एक सेम कॉस्ट्यूम दिया है, वो है मास्क। ठीक है, चाहे आप ट्रिपल लेयर पहनो, N95 पहनो, ये जो यूनिवर्सल मास्क जो है, यूनिवर्सल कॉस्ट्यूम का जो पार्ट बना है, अगर हमने उसको उसी तरीके से वो कंप्लाई किया, चाहे हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मास्क को नीचे नहीं करना है और प्रॉपर तरीके से पहनना है नाक और मुंह पर, तो डेफिनेटली हम उसको हरा सके। मैं आपको आपके जरिए से पब्लिक को ये कहूँगा, वैक्सीनेशन तो आप लोगों ने काफ़ी किया है। फर्स्ट डोज जो है 100% श्रीनगर में हुआ है, 85% के करीब जो है सेकंड डोज भी हुआ है।
मैं आम आवाम की उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन ये वो वबा जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमने अभी भी जो है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं चल सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मास्क जो है पब्लिक प्लेस पर घर से बाहर निकलते हैं तब हमेशा आपके मुंह पर है।